एक बात मेरे बंधुओं, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, है ना? ऐसा भी आपने सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, लेकिन आप जानते हैं ये यमुना जी कौन है? पुष्टि मार्ग के वैष्णव है कोई यहाँ पे? पुष्टि मार्ग या वैष्णव है कोई? वल्लभ संप्रदाय से जो दीक्षित हों मेरे बंधुओं, पुष्टि मार्ग में जो स्थान राधा रानी का है ना, वही स्थान पुष्टि मार्ग में हमारी श्री यमुना जी महारानी का है। पुष्टि मार्ग में मेरे श्री कृष्ण के वाम भाग में, मेरे कृष्ण के, मेरे कन्हैया के वाम भाग में राधा रानी जी नहीं सुहाती हैं, राधा रानी जी नहीं हैं, वहाँ पे विराजमान है श्री यमुना महारानी जी। और एक बात, यहाँ पे राधा जी तो स्वयं वल्लभ जी के रूप में आई हैं। वल्लभ जी जो है वो राधा रानी का ही तो रूप है। एक बात और मेरे बंधुओं, वो ये कि पुष्टि मार्ग या बिना यमुना महारानी के नहीं है। पुष्टि मार्ग की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्री श्याम सुंदर यमुना जी महारानी हैं। नमामि यमुना महम सकल सिद्धे तुम मुदा मुरारी पद पंकजा स्मरत्रंद्रेणोत्कटां तटस्थ नवकानना प्रकट मोद पुष्पां सुरासुर पूजित समर्पित श्रियं विप्रतिम। मेरे बंधुओं, एक बात और मैं आपको बताऊं, मेरे प्रभु की हैं 8 पटरानियां। 8 पटरानियों में से यमुना महारानी जी भी एक हैं। लेकिन किसी भी पटरानी के विषय में आपने नहीं सुना होगा कि वो सांवली है, सब गोरी है। केवल हमारी यमुना महारानी सांवली है। क्यों? श्रियं विप्रतिम सांवली क्यों है? प्रभु के स्वरूप का मेरे बंधुओं इतना चिंतन, इतना मनन, इतना एकाकार कृष्ण रूप में कृष्ण रूप का किया है कि वो कृष्णमयी हो गई कि कंस ने, कल ही की कथा में मैंने बोला कि मेरे प्रभु का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि वो भी सांवले पड़ गए। सांवले क्यों पड़ गए? सांवले वो इसलिए पड़े क्योंकि उस कृष्ण रूप का यद्यपि वैर भाव से उन्होंने स्मरण किया, यद्यपि वैर भाव से उन्होंने उस कृष्ण नाम का जाप किया, बार बार उस कृष्ण नाम को गाते रहे, वैर भाव से उनके मन मस्तिष्क में वही कृष्ण चलता रहता, इसलिए वो सांवले पड़ गए। यमुना महारानी जी सांवली है मेरे बंधुओं। सांवली होने का कारण यही है कि उस कृष्ण तत्व में वो एकाकार हो गई है। जिस स्वरूप का हम चिंतन करते हैं ना, हमारे शास्त्रों ने एक बात बताई है, जो भगवदीय जीव होते हैं ना, महापुरुष, उनका स्वरूप बोले बड़ा दिव्य होता है, और जो जिसका उपासक होता है कभी कभी उसकी झलक उसमें आ जाती है। उस कृष्ण तत्व को गाते गाते, उस कृष्ण तत्व का स्मरण करते करते, उस कृष्ण तत्व का गुणगान करते करते उसमें यमुना महारानी जी एकाकार हो गई है मेरे बंधुओं। किसी भी महारानी ने, और भगवत जी में तो ये भी आता है कि वियोग, उस कृष्ण का वियोग सबको हुआ है, यमुना महारानी जी को वियोग नहीं हुआ है। मेरे प्रभु जब स्वधाम को चले गए थे तो सारी जो पटरानियां थी और रानियां थी यमुना महारानी जी की शरण में गई हैं और बोला है, हे यमुना महारानी, आपको हमको वियोग में हम रोती हैं, उस प्रभु के वियोग में आप हमेशा मुस्कुराती रहते हैं, इसका कारण क्या है? मेरी यमुना महारानी जी ने कहा कि मुझे वियोग ही कहाँ हुआ है उस कृष्ण का जो मैं रोऊं। तो उस कृष्ण में वो यमुना महारानी इतना एकाकार हो गई कि कृष्ण स्वरूप ही हो गई मेरे बंधुओं, सांवली ही हो गई।